हम लोगों ने अपने पास जो काम करा था उसके अंदर काउंट वाला काम कर लिया था। ठीक है कि हमारे पास जो यूजर लॉगिन हुआ है उसके जितने भी आइटम काउंट हुए हैं ना तो मेरे पास वहाँ पे शो करा रहा था, बिल्कुल सही तरीके से हमारे पास शो हो रहे थे। अब मुझे ये करना है कि जो मेरे पास, अगर मैं अपना पहले प्रोजेक्ट को रन करूँ, और प्रोजेक्ट की कमांड हमारे पास है पाइथन मैनेज डॉट पाई, और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा रन सर्वर। ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग थोड़ी सी गलती हो गई तो उसको सही कर लेते हैं। चलो ठीक है, हमारे पास प्रोजेक्ट को रन हो गया। यहाँ से हम लोग इसको पाथ को ओपन कर लेते हैं। अब हमारे पास अगर याद हो कि रजिस्टर और लॉगिन बने हुए थे, मैंने क्या करा, यहाँ से इसको कॉपी करा और यहाँ पे लाके पेस्ट करके स्लैश एडमिन कर दिया ताकि मेरी डेटाबेस लॉगिन हो जाए। यहाँ पर हमारे पास था मोविस और पासवर्ड था एडमिन 12345 6 एट द रेट। ठीक है, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद किसी भी एक यूजर को लॉगिन करके देखते हैं कि हमारे पास उसके कार्ड कितने शो हो रहे हैं। तो ये वाली ईमेल एड्रेस कॉपी करता हूँ, लॉगिन पे जाते हैं, यहाँ पर लाकर पेस्ट करता हूँ और इसका जो मेरे पास पासवर्ड है वो ये रहा, मैंने इसको लाके यहाँ पर पेस्ट करा और लॉगिन कर दिया। सही है। लॉगिन करने के बाद हमारे पास शॉप पर आने, शॉप पर आने के बाद कितने यहाँ पे मुझे शो करा रहे चीजें, तो दो चीजें शो करा रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर मैं ऐड टू विश लिस्ट एक और बार कर देता हूँ तो अब मेरे पास टोटल काउंट कितना हो गया, 3, यानी हमारा डायनामिक बिल्कुल काम सही चल रहा है। अब मुझे करना क्या है कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, आपको दिख रही है ये चीज, यूजर ने जो चीजें कार्ट करी हुई है वो यहाँ पे डिटेल में शो हुई है। जैसे सही। एक चीज और, तो वो गूगल की एपीआई नहीं मिल रही थी, कंटिन्यू इसकी कंटिन्यू। वो कर लेंगे, अभी इसमें नहीं, उसमें मैं आता हूँ अलग टॉपिक की तरफ। तो जो तुम्हारे प्रोजेक्ट की है ना विजन की, उसकी बात अलग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आके हम लोग अपना काम स्टार्ट करने के किस तरीके से काम होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि यार ये जो अभी ये सब टोटल वगैरह है ना, ये मुझे नहीं करना। मैं क्या करवा रहा हूँ, वो कराऊंगा चेकआउट के पेज के ऊपर जाके। अभी जस्ट यूजर ने जो चीजें कार्ट करी है वो मैं बस यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, तो वो किस तरीके से होगा वो देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने पास माय सॉरी टेम्पलेट के फोल्डर के अंदर, इसके बाद यूजर, और इसके अंदर हमारे पास हेडर फुटर। हेडर फुटर में आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 40 × 1, या फिर हम लोग इस वाले बटन से चेक कर लेते हैं व्यू फुल कार्ट से। तो कंट्रोल F कर लें और यहाँ पे लाके मैं सर्च करता हूँ व्यू फुल कार्ट, यहाँ चेकआउट आ जाए। सर वो यार, ये वाला, ये मेरे ख्याल से ये वाला नहीं है, ये तो ऊपर की साइड पर है ना, वो नीचे बना हुआ है। हाँ हाँ, एक चीज से याद आ जाएगा, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल यूज आइटम काउंट यूज करा था ना इसके पास से, तो इसमें से आ जाएगा अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ से क्या करना था, बटन्स को रिमूव करने थे। सब टोटल आपके पास ये बना हुआ, तो यहाँ से मैंने पी का टैग सिलेक्ट करा और पी के टैग को यहाँ से आके हटा दिया। एक डेफ बना हुआ था, उस डेफ को भी यहाँ से आके मैंने अपने पास से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। चलिए, पेज को एक मरतबा रीलोड करके यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो बटन हमारे पास क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं। अब इसके बाद मेरे पास एक आइटम अभी रखते हैं, मतलब एक ये खाली पिक्चर रखते हैं, बाकी मैं सारे पिक्चर यहाँ से हटा देता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास ये बना हुआ एंकर टैग, इस पूरी एलआई को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सही है, तो एक हमारे पास सही चीज सुन ली। अब हमारे पास काम स्टार्ट होगा शॉप के ऊपर जाके। तो कैसे होगा, हम लोग अपना राउटिंग कैसे करेंगे, किस तरीके से सारा काम होगा। तो आपको माई ऐप के अंदर जाना है और यहाँ पर आ जाना और डॉट पाई वाली फाइल के ऊपर। ठीक है, और डॉट पाई वाली फाइल के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर एक पेज बनाया था शॉप का, तो शॉप का ये बना। सही है, अभी के लिए ये काम बना हुआ है हम लोग। नहीं, वो नहीं आए जिनको कॉल करने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो होगा ना, वो मुझे प्रोडक्ट के टेबल से सारा डेटा उठाना है जो कि हमारे पास उठा हुआ है। सही है, प्रोडक्ट का उठाने के बाद मुझे अपना सेशन वाला काम करना है। मेरा सेशन वाला काम भी हुआ है। सेशन वाले काम से क्या मतलब, मैंने सेशन के जरिए आईडी को गेट करके एक वेरिएबल में सेव कर दिया। बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे काम क्या है, सही है। सही है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं इफ और एल्स वाली कमेंट चीज को क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। यूज करेंगे इसको, लेकिन अभी कमेंट कर रहा हूँ, पहले वो दूसरी चीजें बना लेते हैं फिर उसके बाद आगे जाते हैं। इधर आने के बाद मैंने एक वेरिएबल लिया और जो नीचे हम लोगों ने जैसे बनाया था आइटम काउंट के नाम से, और इसको मैंने बाय डिफॉल्ट जो रखा है इस इक्वल्स टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, इतना चीज हो गया। आइटम काउंट हमारे पास जब हो जाएगा तो इसके बाद मैं यहाँ पर अपने पास एक बनाऊंगा विश लिस्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट।
अब ये विश लिस्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास चीजों को गेट करेगा, यानी हमारी जो वहाँ पे मुझे चीज दिखानी है ना वहाँ पर। तो अभी के लिए मैंने जब बोला अगर हमारा आइटम काउंट जीरो है, आइटम काउंट जीरो है, यानी यहाँ पर अगर हमारे पास जीरो शो हो रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई चीज शो होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, खाली रखूंगा, भरूंगा, या क्या चेक कर सकता हूँ? इस लगा खाली रखेंगे। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो वो सही है चीज, कि अगर आइटम काउंट जीरो है तो विश लिस्ट पर आपको उस टाइम पे क्या करना है, विश एक वेरिएबल उसको क्या करना है आपको, खाली करना है। ठीक है, अब आ गया। अब उठाते हैं विश लिस्ट वाले कार्ड से डेटा, जो हमारे पास जिसमें कार्ड है, हम लोग ऐड टू कार्ड कर रहे थे, तो ऐड टू विश लिस्ट कर रहे थे, रिकॉर्ड जा रहा था, वहां से डेटा उठाते हैं। वहां से उठाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक वेरिएबल इफ यूजर आईडी, कि अगर इसको यूजर आईडी मिलती है तो ये इफ वाला पार्ट चलाना, नहीं तो नहीं चलाने की जरूरत। कॉलन, और कॉलन करने के बाद हमारे पास सबसे पहले आइटम काउंट वाली लाइन है जो कि मैंने पहले से बनाई हुई है, मैं इसी को कॉपी करके अपने पास यहाँ पे रख दूंगा। अब इसका मतलब क्या है, कि अगर यूजर लॉग इन होगा, सेशन में उसकी आईडी जारी होगी, तो ही ये आइटम काउंट करके कौन से वाले वेरिएबल के अंदर सेव करेगा, इसके अंदर करेगा। और अगर उसकी आईडी नहीं आ रही होगी, मतलब उसने लॉग इन ही नहीं करा होगा, तो वहां पे आइटम कितने शो करा रहा होगा, जीरो करा रहा सर होगा। एक काम कर सकते हैं, ये बार बार जाएगा डेटाबेस के पास, अगर हम दूसरा ही बनाएंगे तो स्टोर कर क्या? आइटम काउंट बनाएगा, विश लिस्ट आइटम के लिए कुछ अलग जाएगा। मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा क्योंकि मुझे अलग अलग रिकॉर्ड उठाने हैं। चलिए एक दफा रिपोर्ट उठा लेते हैं उसके बाद। देखो ये टेबल से मैंने ना इसको फिल्टर कराया है, कि ये चेक कर लेना कि ऐसे ये रिकॉर्ड उठा के नहीं आ रहा। मैंने सिर्फ फिल्टर कराया पहले ही चीज में, कि भाई अगर यूजर लॉगिन हुआ है कोई, आप चेक कर लो उसकी डेटाबेस में आईडी मौजूद है या नहीं। कंपैरिजन कराया सही से सिंपल अल्फाज में। ठीक है, आइटम काउंट हमारे पास बन चुका है। आइटम काउंट के बाद मैंने यहाँ पर अपने पास एक वो जो ऊपर वेरिएबल बनाया था जो कि खाली पड़ा हुआ है, विशलिस्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट वाला, वो नीचे कॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा विशलिस्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट और इज इक्वल टू, अब विश लिस्ट से हम लोगों ने पहले ही डेटा उठाया हुआ, तो मैंने लिखा विश लिस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट से बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा डॉट फिल्टर, और फिल्टर करने के बाद राउंड ब्रैकेट ओपन करोगे, राउंड ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे दे दोगे एफ के यूजर। ये हमारा कॉलम है जिसके अंदर हमारे पास क्या जा रही थी, यूजर की सेशन आईडी। बस काम किया गेट लगा। नहीं, और भी काम होगा, चीजें चेंज होंगी। एफ के यूजर आ गया और हमारे पास इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा कि आपके पास यूजर आईडी। ठीक है, ये करने के बाद आप इधर बाहर आओगे और लिखोगे डॉट सिलेक्टेड रिलेट। मतलब इसका मतलब ये है कि जो यूजर लॉगिन हुआ हुआ है, चलो मैं पहले इसके ब्रैकेट पूरे फिल कर लूँ फिर मैं आपको बता देता हूँ, सही है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। रिलेटेड के अंदर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा ऐप के, अब देखो जो यूजर मेरा लॉगिन हुआ हुआ है उसकी आईडी को पहले इस वाले कॉलम में मैच करो। ठीक है, और उसी आईडी की जो प्रोडक्ट पड़ी है इस वाले कॉलम के ऊपर, अगर आपको याद हो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम मैंने फॉरेन की बनाई है, तो मैंने कहा कि जो आईडी यहाँ पर आपको मिल रही है उसी आईडी की प्रोडक्ट उठाओ, और प्रोडक्ट उठाने के बाद कौन से वाले वेरिएबल में सेव कर दो, और इसको अब मैं आगे के क्या करा दूंगा, कॉम्पैक्ट के जरिए फेंक दूँ। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट के जरिए फेंकते हैं, लेकिन अब एक काम होगा, थोड़ा सा ध्यान से वो चीज चेक करना कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने पास आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद ये रिटर्न वाली लाइन मेरे पास लिखी हुई है, तो मुझे वापस से करने की जरूरत नहीं है, मैं रिटर्न वाली लाइन को कॉपी कर कर ऊपर रख। ठीक है, तो इसके अंदर आइटम काउंट तो चला गया, बस हमारे पास साथ साथ क्या भेजना है, मुझे विश लिस्ट प्रोडक्ट भेजनी है। तो मैंने यहाँ से अपने पास विश लिस्ट को कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर जाकर, कहाँ पर है ये रहा, कॉमा डालते हैं, सिंगल कोट्स में पहले ये पास करते हैं, फिर कॉलन करके ये पास करते हैं, तो हमारे पास ये कॉम्पैक्ट वाला काम भी होंगे। सही है, ये करने के बाद जाके चेक करते हैं कि हमारे पास बाकी डेटा वहां पे दिख रहा है या फिर कोई मसला होता है। तो मैं हेडर फुटर के अंदर आता हूँ, और हेडर फुटर के अंदर आने के बाद पूरी की पूरी ये जो लिस्ट बनी हुई है ना आपकी, ये यूएल के टैग की मदद से बनी है। तो मैं करूंगा कि अपने पास कर्ली ब्रैकेट को ओपन करूंगा। ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज लगाऊंगा, फोर पी इन, अच्छा डब्ल्यू कर लेते हैं ताकि हमारा नाम थोड़ा सा सेम हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कर लिया फॉर डब्ल्यू इन विश लिस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और यूएल को यहाँ से आके मैंने अपने पास कर दिया एंड। ठीक है, एक प्रोडक्ट कितनी मरतबा आ रही है, स्टेटिक पड़ी हुई है, इसकी वजह से आ रही है हमें। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को डायनामिक कर दूंगा, यानी मेरे पास ये चीज सही हो गई है कि तीन कार्ड है ना, तो तीन कार्ड की वजह से मुझे कितने शो करा रहा है। अच्छा, मैं एक काम और करता हूँ, अपने पास विश लिस्ट में जाता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे टू पड़ा हुआ है, यहाँ पे आईडी 16 जा रही है, और यहाँ पर आपके पास टू जा रही है, और यहाँ पर आपके पास टू जा रही है। अब हाँ, तो एक अलग रिकॉर्ड जा रहा है ना, देखो इस पे टू आईडी पड़ी है, यानी यूजर की टू आईडी वाला मोविज वाला, इस पे मोविज वाला अकाउंट पड़ा हुआ है, इस पे मोविज ने ऐड टू कार्ड विश लिस्ट बनाई है।
ये वाली जो चीज है ना, इस पे आईडी देखो यूजर की क्या जा रही है, 16, तो अलग जा रही है, यानी टोटल 4 है। अब मैं आपको वही लॉग इन करके दिखा रहा था कि 16 वाली आईडी को लॉग इन करके जरा देखते हैं कि क्या है। मासूम शायद मैं मोबाइल पे नहीं समझा रहा। ठीक है, तो 16 वाली आईडी पर आते हैं और यहाँ से लॉग आउट करते हैं। इसके बाद मैंने इसको कॉपी करा, यहाँ जाके पेस्ट करा, इधर करा, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड पेस्ट करा और जाके लॉगिन कर लिया। लॉगिन के बाद शॉप पर आया, कितना अकाउंट आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब पहले जब मैंने इसके ऊपर क्लिक करा था तो मेरे ड्रॉप डाउन के अंदर कितनी प्रोडक्ट आ रही थी? 3 आ रही थी। तो ये डायनेमिक मेरे पास आराम से बन चुका है। सही है, अब हम लोग करेंगे क्या? हम लोग करेंगे इसको डायनेमिक बनाएंगे। सबसे पहले डायनेमिक कैसे बनाना है, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना ये चीज, यहाँ पे प्रोडक्ट की नाम आनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट का नाम हमारे पास आ जाएगा इस जगह पे। मैंने इसको मिटाया, इसको मिटा दिया, डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन करा, डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज, डब्ल्यू डॉट, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट उसका नाम पास कर देते थे, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम ऐसे, ये करते थे जो मैंने डेटाबेस के कॉलम का नाम बनाया। नाम उठ के नहीं आ रहा। अब हो सकता है कि नाम उठ के नहीं आ रहा तो मुझसे एक गलती हुई हो, शायद मैंने कॉलम का नाम गलत लिख दिया हो। एक चीज पहले ये चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने मॉडल्स के अंदर जाऊंगा, ऑट मॉडल, और मॉडल्स डॉट पाई वाली फाइल को ओपन करके, सॉरी, ऑट मॉडल नहीं था हमारे पास, इन्वेंटी था। इन्वेंट्री की मॉडल्स वाली फाइल ओपन करके बिल्कुल सही नाम लिखा है। ठीक है, अगेन कॉपी करके भी पेस्ट कर देता हूँ तो मेरे पास मेरा जो डाउट है वो क्लियर हो। लेकिन अभी भी नहीं आएगा, मैं जाके चेक करा दूंगा। अब यहाँ पर आपको एक बात पे गौर करना है कि आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज को एक्स्ट्रा बनाया है। करना क्या है, बस इस चीज को यूज कर लो। कैसे यूज कर लो, यहाँ से कॉपी करो, हेडर फुटर में जाओ, डब्ल्यू के बाद ये पेस्ट करो और फिर ये कर लो। यानी ऐप के प्रोडक्ट के जरिए जो आपने प्रोडक्ट उठाई थी, अब वो यूजर को उसको प्रोडक्ट का नाम बता दो। आ गया प्रोडक्ट का नाम उठ के। अब अगर इसी तरीके से मुझे शूज के लिए काम करने तो मैं क्या करूंगा, शूज वो मतलब सॉरी प्राइस के लिए काम करने तो मैं क्या करूंगा, उसकी प्राइस रखवा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आके प्राइस लिख देते हैं। प्राइस हमारे पास इसने कहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए 40 मल्टीप्लाई बाय 1 करी हुई है। मैं इसी को डिलीट करके यहाँ पे प्राइस वाला काम कर रहा हूँ। इसी को कॉपी करते हैं ऊपर वाले को, और यहाँ जाके पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस आ जाएगा। सेट हो गया, चेक कर लेते हैं। 294 उत्तर आ रहा है हमारे पास। अब बस एक रह गई है इमेज। तो इमेज के लिए आपको क्या करना है, ये जो एसआरसी इसने लगाया हुआ है, आप इस एसआरसी को अपने पास से कर दोगे क्या, ऐसे खाली। ये करने के बाद आप डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन, डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज करोगे, डब्ल्यू डॉट करोगे, इसके बाद लिखोगे एफ के प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट करने के बाद कहाँ पर है मेरा मॉडल, ये रहा। कॉलम क्या है, प्रोडक्ट इमेज, कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करा, इमेज उठ के नहीं आ रही। ठीक है, तो जब आप लोगों ने इमेज के फैच वाला काम करा था ना, इमेज के फैच वाले काम में आप लोग यहाँ पर एक चीज का और इजाफा करते थे जो कि आपके पास आगे लिखता था डॉट यूआई। अब उसकी वेट और हाइट जाके सेट कर लो, क्योंकि छोटी इमेज आ रही है, आपको जितनी वेट रखनी है, आपको जितनी हाइट रखनी है, आप वो यहाँ पे जाके सेट करोगे, आपके सामने दिख जाएगी। अभी मैं काउंट एक है, तो मेरे पास प्रोडक्ट भी कितनी आ रही है, एक आ रही है। इस पे ये वाला काम मुझे बताने की जरूरत है, क्रॉस वाले साइन के ऊपर। हाँ नहीं ना, अगर कोई डिलीट करना है तो नहीं, हम लोगों ने डिलीट कर लिया, तो क्या मैं वापस करना, ये मैं वापस करा सकता हूँ या तुम लोग कर सकते हो? आसानी से हो जाएगा। जैसे मैंने डिलीट करा था सेम उसी तरीके से आपका काम हो जाएगा। कि बस मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, मेरे पास जो पीछे रिकॉर्ड गया हुआ है ना डेटाबेस में, वो जाके डिलीट कर। सही है, अब मैं लॉग आउट करता हूँ और दूसरे वाले अकाउंट से लॉग इन करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमारी 3 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। सही है, ये व्यू इंजन कौन सा यूज हो रहा है? क्या? व्यू इंजन कौन सा यूज हो रहा है? कौन सा व्यू मतलब? ये जो डेटा लाने के कॉम्पैक्ट के अंदर कौन सा व्यू इंजन हो रहा ये लारावेल जैसे हमारा काम होता है ना, कॉम्पैक्ट वाले जैसे। भाई आपके पास 2 मिनट को मैं पहले शॉप पे एक चीज दिखा दूंगा आपको। शॉप पर आते हैं, कितना अकाउंट आ रहा है यहाँ पे, 3 आ रहा है। क्लिक करा, कितनी प्रोडक्ट हो रही है आपकी? अब वो सबके नाम शूज ही गए हैं तो उसकी वजह से हमारे पास सब में शूज शो ही कर रहा है। लेकिन आप प्राइस को देख सकते हो कि प्राइस हमारे पास अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट आ रही है। तो यानी ये काम तो हमारे पास हो गया है कि अगर यूजर लॉग इन करेगा और यूजर लॉग इन करने के बाद शॉप के पेज पर आएगा। अभी मैंने सिर्फ शॉप के पेज पर रखा है। अगर वो सिर्फ शॉप के पेज पर आके अपना कार्ड देखेगा तो कार्ड में उसने जो प्रोडक्ट डाली होंगी वो भी दिखेंगे, और उसको साथ साथ प्रोडक्ट का काउंट भी दिखेगा कि भाई आपने इतनी विश लिस्ट बना ली है। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर बढ़ाता रहूँ, अपनी विश लिस्ट बनाता रहूँ, अब वो अभी सेम 2 ही प्रोडक्ट डली में, तो वही रिपीटेड चीजें आ रही होंगी हमारे पास।
लेकिन बस मुझे विश लिस्ट बनानी है। 9 काउंट हो गया। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो टोटल 9 काउंट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। अब एक यूजर लिमिटेड कितनी विश लिस्ट बना सकता है? इनफाइनाइट होती है। अब एक चीज को देखना, अगर इनफाइनाइट होती है तो क्या इतना बड़ा बॉक्स मेरे पास सही है? नहीं है सही। हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? 2 लाख नहीं, हम लोग इसके क्लिक पर एक नया पेज खुलवाएंगे जो कि पहले से इसके अंदर बना हुआ है। अगर मैं कार्ड के ऊपर जाऊं तो आप इसी को चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, काउंट वहां पे सही आ रहा हो, 3 आ रहा हो, लेकिन जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास ये कार्ड वाले पेज पर आया और उसने जो प्रोडक्ट करी हुई है वो यहाँ पर हमारे पास शुरू है। कर सकते हो, लेकिन फिर हमें डिजाइनिंग वाला काम बैठ के खुद करना पड़ेगा। अब जब आप लोग ई कॉमर्स की एप्लीकेशन उठाते हो ना, ई कॉमर्स चीज बनाना चाह रहे हो, तो वहां पर आपको डिजाइनिंग वाला काम कम करना पड़ता है, आपको ज्यादातर तवज्जो देनी पड़ती है बैकएंड के ऊपर। डिजाइन हम लोग फिर बने बनाए उठाते हैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस मुझे ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि देखो टेम्पलेट बना हुआ है, मैंने कुछ ऐसी चीज उठा के चिपका दी तो दोनों की सीएसएस आपस में मिक्स होकर मेरा टेम्पलेट खराब हो जाएगा सारा। तो बस थोड़ी सी फिर हमें सर्चिंग करनी पड़ेगी अपनी। तो जो आप कह रहे हो, अगर आपको चीज पहले से आपके पास रखी हुई है तो आप उसको लगा के यहाँ पे देखिए। नहीं तो फिर मुझे तो ढूंढने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने काफी टाइम से फ्रंट एंड के ऊपर काम नहीं करा। मुझे तो ऐसी बातें ढूंढने में टाइम लग सकता है। मैं अब बैक एंड भी सारे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे फ्रंट एंड में तकरीबन 2.5 चीजें। और वैसे भी अब मेरे फ्रंट एंड पे काम होता नहीं है, फ्रंट एंड पे तो उठाकर ही सारा काम होता है। आप जाओ टेम्पलेट उठाओ, उसके अंदर चेंजेस करो, चिपका दो जिसको चिपका दो जी। सर ये वेबसाइट है, जैसे हम लोग भूल से बनाएंगे तो काफी जगह स्लो हो जाती है। काफी ज्यादा स्लो इसलिए हो जाती है क्योंकि आप लोगों ने वहां पे मिनिफिकेशन वाला काम नहीं करा हुआ। एक प्रोग्रामिंग में जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है, जावास्क्रिप्ट मिनिफिकेशन का, सेकंड सेमेस्टर की जो थर्ड स्किल है आप लोगों के पास। उसके अंदर क्या होता है कि जब आपने एक प्रोजेक्ट पूरा बना लिया और उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने सारी की सारी जावा, आप देखो इसके अंदर पता नहीं कितनी जावास्क्रिप्ट चल रही है। अगर मैं टेम्पलेट की जावास्क्रिप्ट की फाइल दिखा दूं ना आपको, स्टैटिक में आते, जेएस में जाते, ये देखो कितनी सारी फाइल्स वगैरह हैं हमारे पास। अच्छा, इस कोड को देखकर आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है पीछे? इस कोड को देख के मैं समझ सकता हूँ? नहीं समझ सकता। इससे कहते हैं मिनिफिकेशन। ये फास्ट लोड होती ये क्या करता है आपका, एक मैं बताता हूँ यहाँ पे, रुको। आपको एक टूल मौजूद है गूगल पे, जावास्क्रिप्ट मिनिफिकेशन के नाम से। ये बोलता है आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आपने जावास्क्रिप्ट लगा ली, सही है। जितनी भी आपने जावास्क्रिप्ट लगाई है ना, स्क्रिप्ट का टैग की बात नहीं कर रहा, जितनी भी जावास्क्रिप्ट के टैग के अंदर लगाई है आपने, सारी की सारी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे उठाओ, कॉपी करो, पेस्ट करो, और जाके यहाँ पर एक बटन होगा मिनीफाई का, इसको मिनीफाई करो। अब जैसे ही आप क्लिक करके मिनीफाई करोगे ना, ये आपके कोड के अंदर, अब देखो हमारे पास गलती क्या करते हैं हम लोग, एक जो गलती बहुत ज्यादा करते हैं, अगर मुझे कोई फंक्शन क्रिएट करना है तो मैं लिखता हूँ फंक्शन, माय फंक्शन। अभी जो एरर आएगा मैं सिर्फ एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। हम लोग सेंटेक्स ये फॉलो करते हैं ताकि हमें कोड समझ में आए। सही है। अब आपने क्या करा, सिर्फ एक लाइन के लिए कर्ली ब्रैकेट खोला है, अभी इतनी ज्यादा जगह घेरा हुआ पूरी लाइन में, और इसके अंदर सिर्फ क्या हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है। ये मैंने खाली ऐसे ही छोड़ दिया ब्लैंक, ये मैं समझ रहा हूँ ब्लैंक छुटा हुआ है, लेकिन पीछे इसकी इतनी ज्यादा स्पेस जा रही है ना जिसकी कोई हद नहीं। तो आपने सारा कोड कर लिया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप खुद मिनिफाई करो, आपने सारा कोड कर लिया। कोड जैसे ही आपका एंड हुआ, आप कोड को कॉपी करो, टूल पे जाओ, पेस्ट करो, वो आपको मिनिफाई करके देगा कोड, यहाँ पे लाके पेस्ट करो। अब मिनिफिकेशन से हमारे कोड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे मैंने जावास्क्रिप्ट की कोई फंक्शनलिटीज लगाई हुई है अपने कोड के अंदर और मैंने मिनिफाई कर दिया, तो मेरी फंक्शनलिटीज वो रन करेगा, वो इफेक्ट नहीं करेगा मेरे कोड पे। तो फिर लेकिन एक कॉपी बना के रखनी होगी अगर कोई एडिट करना है। हाँ, फिर एडिट के लिए आपको कॉपी बना के रखनी है। अब देखो इसने जो टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, इसको काम ही नहीं है, बस इसे टेम्पलेट बनाकर अपलोड करके रख दिया, तो लोग इसको जाके यूज कर लेंगे। अब इसको काम नहीं था तो इसने जावास्क्रिप्ट मिनिफिकेशन कर दिया। यही मेन वजह है कि हम लोग जाकर क्या कहते हैं, जो हमारी वेबसाइट बनाते हैं बूटस्ट्रैप के ऊपर या HTML CSS या जावास्क्रिप्ट के ऊपर, जो हम लोग बनाते हैं वो ज्यादा लोड होने में टाइम लेती है, और ये लोग जो बनाते हैं वो आपके पास क्या होती है, हाँ, और हमारी बहुत सी गलतियां भी होती हैं। अगर लारा को बनाना है फिर क्या ज्यादा गलती होती है? मेरा बैंक तो जावास्क्रिप्ट नहीं देखो लारावेल के ऊपर फ्रंट एंड बनाना बहुत लंबा काम है। नहीं बैकएंड बनाना, तो बैकएंड के ऊपर नहीं करना।
सीएसएस भी मिनीफाई कर सकते हो अपनी। सीएसएस मिनीफाई ऐसी होती है कि जैसे ऐसे टूल मौजूद है हमारे पास, हम लोगों ने कोई एक डिव बनाया, उसके ऊपर सीएसएस लगा दी। अब वो डिव ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करता हूँ उसका एचटीएमएल का कोड हटा देता हूँ, सीएसएस का कोड रहने देता। ऐसे ही होता है, हम लोग एचटीएमएल हटा देते हैं, सीएसएस लगी छोड़ देते हैं, तो वो खराब होती है, वो आपकी फाइल हैवी करेगी, वो कभी यूज नहीं होगी। तो ऐसा टूल मौजूद है, आप सीएसएस पूरी कॉपी करके वहां पे डालो। अनवांटेड सीएसएस जो होगी ना, मतलब जिसकी जरूरत ही नहीं है पूरी वेबसाइट में, वो हटा दे। थोड़ा डायनेमिक डेटा है, वो कभी आएगा कभी थोड़ा डायनेमिक डेटा। क्या मतलब डायनामिक डेटा? जैसे कि अभी कोई ऐसी चीज है जो कभी हफ्ते में एक दफा आ जाती है। सीएसएस की बात कर रहे हाँ मतलब वो एक वेबसाइट नहीं तो लोग ई कॉमर्स की है, हो? हाँ। उसमें एक चीज है, एक टाइप का प्रोडक्ट है या बैनर है, वो एडमिन जब तक इम्प्रूव नहीं करेगा तब तक नहीं लगता उसका, बिग जीरो है। देखो, आपने उसको जो सीएसएस लगाई होगी, एचटीएमएल में कोई ना कोई तो टैग बनाया होगा ना। नहीं हम लोग जावा डिस्प्ले के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आपने बात करी है भाई, ये एडमिन अपलोड करेगा तभी यहाँ पे दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखनी चाहिए। अब आपने पीछे उसको कोई ना किसी तरीके से छुपाया तो होगा ना लगा के। तो आपने कोई ना कोई डिव बनाया होगा, आपने कोई H1 का टैग यूज करा होगा, तो मैच कर लेता है कि यार ये सीएसएस काम में आएगी बाद में, अगर नहीं आएगी तो उसको वहां से हटा देता है, और अगर आएगी तो रखा रहेगा। मतलब जिस सीएम को कॉल नहीं किया वो उसको हटा देगा। जो तो उसको खुद ही समझ में आएगा कि एआई टूल है ना, वो खुद ही तुम्हारा सारा काम करके देगा, तो मैं बताने की जरूरत नहीं है। सही है। तो तो बोलिए नाम सीएमएस से बोलेगा। मैं सीएसएस का बता दूंगा, वैसे मैंने सीएसएस का कभी नहीं करा, मैंने जावास्क्रिप्ट के ऊपर बहुत काम करा है। तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर जब मुझे काम हो जाता था, मैं कॉपी करके उसको मिनीफाई कर देता, क्योंकि जो सामने वाला मुझसे चीज बनवा रहा है ना, उसको आउटपुट से मतलब है, उसको कोड से मतलब नहीं है। मैं उससे पहले पूछता था कि जैसे मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, तो मैंने बोला भाई मैं जावास्क्रिप्ट लगा तो दूंगा, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आप जब ये पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो आपको प्रोजेक्ट के आउटपुट से मतलब है या फिर कोड से मतलब है। तो उसने बोला मुझे सिर्फ आउटपुट चाहिए, मुझे कोड की नॉलेज ही नहीं है, मुझे कोड के कुछ भी नहीं पता, बस मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ मेरे पास बनकर आ जाए। तो मैंने जावास्क्रिप्ट करके मिनीफाई कर दी, ताकि मेरी वो जो वेबसाइट है या जो भी चीज़ मैंने बनाई है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। हमारे पास नहीं है, अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट होती है मतलब लोड करे तो उसमें वो नहीं चेंजेस आता है तो वेबसाइट डाउन करके चेंज करते हैं। क्या मतलब वेबसाइट डेवलपर? मतलब कोई नया बैनर अपलोड कर रहे हैं। देखो, वेबसाइट के अंदर ना जो आपके पास ऑडिट वाला काम होता है, यानी चेक एंड बैलेंस वाला काम होता है, वो दो तरीके का होता है, या तो एक माइनर होता है या फिर आपके पास होता है एक मेजर। अगर माइनर है, बिल्कुल छोटा सा कोई काम है, तो साइट चल रही होगी, पीछे वो अपडेट करके पुश कर देगा, जैसे हम लोग गिट के ऊपर काम पुश नहीं करते रहते, एक मतलब वो फोल्डर अपलोड करके आज का काम करा पुश कर दिया, आज फिर कल का काम करूंगा फिर पुश कर दूंगा। फोल्डर एक ही मतलब बनाया, बस काम को मैं पुश करता जा रहा हूँ। अगर समझ हम लोग एक बार की अलग फाइल बना कर रखते हैं। अब वो मैं यही तो बात कर रहा हूँ, मैं अगर माइनर है ना, तो मैं चाहूंगा कि यार मेरा प्रोजेक्ट चलता रहे, बस मैं पुश कर दूं और वो जाके खुद ही एडिट कर देगा। और अगर मेजर होती है तो अक्सर सर्वर बंद हो जाते हैं, अक्सर वेबसाइट बंद हो जाती है, आप लोगों ने देखा भी होगा। कोई सर्वर क्रैश हो गया, कोई वेबसाइट बैठ गई, उसके पीछे मेजर चेंजेस चल रही होती है। इस हाँ हम लगा है, तो उसके पीछे हमारे पास क्या चल रही होती है, मेजर चेंजेस चल रही है, जब वो डाउन हुई होती है। और अगर वो डाउन नहीं होती तो हमारे पास क्या होती है, अब जैसे आप लोग की वेबसाइट, आप लोग जिसके वो देते हो क्या कहते हैं, फीडबैक देते हो, थोड़े टाइम से डाउन चल रही है, ठीक है, पीछे हम लोग पूरा डोमेन सब डोमेन वगैरह सब चेंज करवा रहे थे, नई चीजें चेंज करवा रहे थे, तो डाउन चल रही है। अगर माइनर चेंजेस होती ना तो मैं उसको चलाता रहता, उसको कभी भी बंद नहीं करता। ठीक है, तो ये कवर हुए तुम लोग के जो सवाल थे। सही है, हमारे पास यहाँ तक काम हो गया। अब एड टू कार्ट के इसके अंदर हमें अपने पास काम स्टार्ट करना है कि मैं एड टू कार्ट वगैरह करूँ तो मेरे पास रिकॉर्ड डेटाबेस में जाता रहे। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर एड टू नेक्स्ट क्लास हमारी नहीं होगी, मंडे वाली क्लास मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि मंडे को मैं नहीं आऊंगा, मैं छुट्टी पर हूँ, तो आप लोग नहीं आओगे मंडे को, आप लोग वेडनेसडे को आओगे। बाकी रही जो 12 दिन की वर्कशॉप की, एक दिन में आगे बढ़ा दूंगी, यानी 13 दिन कर लेंगे, तो आज के मंडे की आपकी छुट्टी हो जाएगी। मंडे को छुट्टी तो हो जाएगी, फिर आपको करना क्या होगा, आपको थोड़ा सा ना लॉजिक बैठ के सोचना होगा कि यार ऐड टू कार्ट के लिए हम लोग कौन कौन से डेटाबेस के अंदर कॉलम बना सकते हैं। विश लिस्ट और एड टू कार्ट में क्या फर्क है? विश लिस्ट का मतलब ये है कि अभी मुझे प्रोडक्ट पसंद आ रही है, मैं सिर्फ अपने पास सेव कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं टिकटॉक पे या बात करूँ, टिकटॉक के ऊपर दो फीचर है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है आप सेव कर लेते हो, क्या मैं बाद में इसके अंदर कोई देख लूंगा काम वगैरह। जैसे मैं बात करूँ कि मेरे पास ना टिकटॉक के ऊपर बहुत ज्यादा मैंने ऐसी चीजें यूज करी है जो कि हमारी मैंने ऐसी वीडियो को लाइक करा हुआ है जो कि एआई टूल्स की है।
मुझे VS कोड पे काम करना है तो मुझे AI टूल्स के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मुझे ब्लैक बॉक्स का वहाँ से पता चला। HTML एंड टैग लेबल एक एक्सटेंशन है, मुझे वहाँ से पता चली। तो ऐसी वीडियो को ना मैं सेव कर लेता हूँ कि यार अगर अभी मेरे पास टाइम नहीं है ना, मैं बाद में देख लूंगा। तो विश लिस्ट का काम भी यही है कि अगर यूजर अभी प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाह रहा, सिर्फ वो अपने पास सेव करना चाह रहा है कि हाँ यार आगे हो सकते हैं तो उसको खरीद ली, तो वो विश लिस्ट में आगे सेव कर लेगा। एड टू कार्ट का मतलब है कि उसने मुझे ऑर्डर डिलीवर कर दिया। मतलब मैं उसने मुझे ऑर्डर दे दिया मेरी वेबसाइट पे, अब हर सूरत में मुझे उसको डिलीवर करना है प्रोडक्ट। तो विश लिस्ट अलग है। विश लिस्ट में सिर्फ हमें पता चल रहा होता है कि ये यूजर ने ये विश लिस्ट बनाई है, ठीक है। और एड टू कार्ट में क्या हो रहा होता है, हमारे पास ऑर्डर का पता चल जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट, कौन से यूजर ने कौन सा प्रोडक्ट हमें ये ऑर्डर, बाय नाउ फिर वो बाय नाउ सेल वगैरह सारा आपके पास में चला जाता है, ठीक है। तो एड टू कार्ट और विश लिस्ट के बीच में डिफरेंस ये होता है। अब विश लिस्ट देखो, यूजर ने अभी क्या कहते हैं एक प्रोडक्ट विश लिस्ट कर ली, बाद में उसको वो प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रही, वो चाह रहा है कि यार मैं प्रोडक्ट नहीं लेना चाह रहा। अगर वो एड टू कार्ट करता तो वो फिर फंस जाता। अभी उसने विश लिस्ट करी है, तो मैंने आपको एक बात बोली कि क्रॉस के ऊपर क्लिक करके आप इसको डेटाबेस से डिलीट कराओगे तो आसानी हो यार, क्योंकि उसने अभी तक खरीदा नहीं है ना, उसने सिर्फ देखा है। जैसे आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाकर अकाउंट क्रिएट करते हो, जो पेड वेबसाइट होती है, तो वो आपको 14 दिन का ट्रायल देती है। अब 14 दिन के ट्रायल के बाद आपकी मर्जी कि आप उस वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। तो अभी जो आप 14 दिन का ट्रायल ले रहे हो ना, ये आप समझ लो विश लिस्ट के ऊपर है। उसके बाद अगर आप वो उनकी मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो ये आपने क्या कर लिया। हाँ, क्या मतलब टाइमर चल रहा होता है, वो पूरी उन्होंने वेबसाइट मैनेज करके रखी होती है। आप जो वहां से अकाउंट बनाते हो ना, तो अकाउंट जाहिर सी बात है डेटाबेस में रिकॉर्ड जाते हैं, फिर वो वहां से जाके सारी चीजें चेक करते हैं कि भाई कौन से यूजर ने किस दिन अकाउंट क्रिएट करा था और किसका ट्रायल क्या है। तो वो पीछे अलग अलग कॉन्सेप्ट, हमारे पास बहुत लंबे लंबे कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं। जी, पूछो पूछो अगर कुछ पूछे। नहीं है कोई सवाल? ठीक है। अब इसके अंदर का जो काम है मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास दो मेन चीजें इसके अंदर रह गई हैं। एक विश लिस्ट के अंदर जो प्रोडक्ट शो हो रही है उसको मुझे डिलीट कराना है। आप लोग ट्राई करोगे, फोल्डर दूंगा, नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा, जो कि हमारे पास वेडनेसडे वाली क्लास होगी, सही है। और इसके अलावा एड टू कार्ड वाला काम हमारे पास रह गया। अब बात करते हैं, तो अच्छा मैं माई स्किल का आपको बता चुका था कि माइस्क्वेल कैसे कनेक्ट करनी है। सेम सारा प्रोसेस होगा। अब आपकी मर्जी, आप माइस्क्वेल कनेक्ट कर लो, आपकी मर्जी आप एसक्यूएल लाइट कनेक्ट कर लो। चेंजेस कहाँ पर आई थी, सेटिंग डॉट पाई वाली के अंदर इंजन के अंदर हम लोगों ने कुछ चीजें पास करी थी, जिसके अंदर यूजर नेम, पासवर्ड और आपका लोकल होस्ट जा रहा था, पोर्ट नंबर जा रहा था, बस चेंजेस वहां पर हुई थी, बाकी तकरीबन सारा काम आपका क्या था, सेम था। इंसर्ट करने का पूरा वही था, सही है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कैस्केड की। कैस्केड क्या होता है, इसको मैं आपको समझा सकता हूँ एक बेहतर इधर से आके। 3 साल में यहाँ के 3 इयर्स का ADSC का कोर्स है, कितनी स्किल्स होती है, बहुत सारी होती है। अगर मैं सेमेस्टर 1 की बात करूँ तो मेरे पास तकरीबन ऑफिस, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो ये आ जाएगा, बूट स्ट्रैप तीसरी, UI UX, और उसके बाद आपके पास SEO, डी प्रोजेक्ट, टोटल की 6 स्किल तो हमारे पास यहाँ पर होती है, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है, एक ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके ना हमें स्किल अपडेट करनी होती है। स्किल अपडेट का मतलब जो बैचेज मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर कौन सी स्किल किस टाइम पे क्या चल रही है, ये मुझे यहाँ पे बताना होगा, ताकि क्या हो, अगर कोई कोर्स, मतलब आपको यहाँ पर एक चीज का बता देता हूँ कि अगर कोई बच्चा सिर्फ बोल रहा है ना कि किसी बैच में मुझे पाइथन पढ़ने आना है, उसके अलावा नहीं आना पाइथन वगैरह पढ़ने के अलावा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है आपको, वो यहाँ से आके देख सकते हैं कि किस बैच में पाइथन चल रही है, वो उस बच्चे को वहाँ पे डाल देंगे। जो हम लोग कहते हैं कि भाई ये स्मार्ट कोर्स के लिए आया है, सिर्फ एक स्किल पढ़ने के लिए आया है, स्पेशल बच्चा आया है, पूरे कोर्स के लिए एनरोल नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये भी चीज हो सकती है। अब उनको देखो कैसे पता चलेगा यार, पता नहीं क्या उनसे पेज में क्या चल रही होगी, तो हम लोग यहाँ पे आके ना स्किल्स अपडेट करते हैं। अब इस इधर होता क्या है कि अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगा इसको, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिलेक्ट करूंगा CPISM। CPISM से होगा क्या, मेरे पास जितनी भी स्किल पड़ी हुई है ना CPISM की, ऑफिस, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, UI UX, SEO, ई प्रोजेक्ट, अगले ड्रॉप डाउन में मेरे पास शो हो जाएगी।
इसी तरीके से अगर मैं डीआईएसएम सेलेक्ट करूंगा तो सेकंड सेमेस्टर में जितनी स्किल्स थी वो मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी। इससे मुझे फायदा हो जाएगा। मुझे 30 स्किल में बैठ के, अब देखो मैं आपको बोलूंगे भाई आपको 30 क्वांटिटी में 30 प्रोडक्ट पड़ेंगे, इसके अंदर से एक प्रोडक्ट उठा के ले आओ, ढूंढना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मिक्सअप हुआ हुआ है काम। मैं आपको बोलूँ 6 प्रोडक्ट पड़ेंगे, इसके अंदर से एक प्रोडक्ट उठा के ले आओ, ये वाली कितनी जल्दी आ जाएगी, आसान आ जाएगी। तो यहाँ पे भी यही काम हो रहा है कि जो सेमेस्टर में सिलेक्ट कर रहा हूँ उस सेमेस्टर के अंदर जो है वही मुझे पता चल रहा है, उसके अलावा सारी चीजें यहाँ पे क्या हो सकती हैं, हाइड हो सकती हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ से करा कि भाई मेरा 211 बैच है, सही है। इसके अंदर मैंने बोला मुझे ना मैं पढ़ा रहा हूँ सेमेस्टर 6 ADSC M2। अब जैसे ही मैंने सेलेक्ट करा ना, तो ये थोड़ा सा चलो HDSC कर लेते हैं, लोड होने में टाइम लेगा ये। या चलो एक काम करते हैं, मैं आता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर, स्पेलिंग गलत हो गई। कितने करंट स्टूडेंट आ रहे हैं, 62, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मुझे 211F वाले स्टूडेंट पता चल जाए, उसके अलावा कुछ भी ना पता चले। अब मैं क्या करूंगा, अपने बस रिजल्ट में जाऊंगा, अपडेट प्रैक्टिकल के मार्क्स में आऊंगा। यहाँ से आने के बाद मैंने बैच सिलेक्ट करा, यहाँ से मैंने बोला सेमेस्टर ये वाला होगा और इसके अंदर इसके लिए ये वाली होगी। व्यू में जैसे ही करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास देखो क्या चीज हो रही है, अब कितने अगर मैं स्टूडेंट काउंट करूँ तो मेरे 1 2 3 4, अच्छा टोटल मेरे पास काउंट मुझे पता है कि मेरे इस बैच में कितने स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। टोटल 21 बच्चे मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं। तो कहाँ पे वो 63 लिखा हुआ था और कहाँ पे यहाँ पे मेरे पास 21 बच्चे आ रहे हैं। तो फिल्टर वाला काम हो गया, काम मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया। तो जो चीज मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वही मेरे पास आ सकती है। अब इसकी एग्जांपल बहुत सारी हो सकती है। अगर मुझे कंट्री और सिटी के ऊपर काम करना है तो मैं देखो अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो वर्ल्ड के अंदर क्या कहते हैं, वर्ल्ड के अंदर हमारे पास टोटल कितनी सिटीज है। हाँ जी, सही है। तो ये चीज हमारे पास हो गई, सही है। अब मैं बात कर रहा था आपकी सिटीज की, तो हमारे वर्ल्ड के अंदर कितने सिटीज हैं, बहुत सारे, ठीक है। अब मैं यूजर को एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि यार तुम यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करो, यहाँ से सिटी सिलेक्ट करो, कुछ आगे एक्शन परफॉर्म कर लो, कोई भी एक आइडिया के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार वो जो कंट्री सिलेक्ट कर रहा है ना, सिर्फ उसी कंट्री के सिटीज दिखे, उसके अलावा नहीं दिखना चाहिए। फिल्टर वाला काम हो गया थोड़ा सा। तो ये काम हम लोग किसके जरिए कर सकते हैं, कैश कैट के जरिए कर, कैश कैट के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में काम हो सकता है और इसको नाम हम लोग कैश कैट ही देते हैं। कि हम लोग एक ड्रॉप डाउन से वैल्यू सिलेक्ट करें, उससे रिलेटेड जो चीजें वो मेरी अगले ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिकली आ जाए। तो ये कैसे होगा, ये हम लोग अपने पास काम स्टार्ट करते हैं, सही है। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और उसके लिए मैं बना रहा हूँ कैस्केड, ताकि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, हमारा प्रोजेक्ट सही चलता रहे। ठीक है, तो मैं उसको, जो हमारा पूरा टेम्पलेट वाला प्रोजेक्ट है ना, मैं उसको नहीं छेड़ रहा, मैं नया फोल्डर बना रहा हूँ कैस्केड। और थोड़ा जल्दी मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा क्योंकि सारी कमांड आपको पता है कि कौन सी क्या कब चलानी है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया पाइथन -m और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कैस कैट एंड एग्जाम्पल। अच्छा, दो फोल्डर सेम नाम के हो जाएंगे तो इसलिए मैंने कैस्केड एग्जाम्पल यहाँ पे रखा, सही है। अरे नहीं, ये तो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट में हम लोग माई ENV कर लेते हैं। ठीक है, माई ENV करने के बाद यहाँ पे मैंने अपने पास कर लिया इसको एक्टिवेट। तो माई ENV/script/activate। नेक्स्ट स्टेप, पाइप इंस्टॉल django, सेट है।
अच्छा, एक पीसी में ना बार बार पाइप इंस्टॉल डीजे को चलाने की जरूरत नहीं है, अगर डिफरीजर नहीं लगा हुआ वहाँ पे, तो एक मरतबा चला के चेक कर लो, चल रहा है। मतलब ग्लोबली इंस्टॉल करता है, लेकिन तुम लोगों के सिस्टम में डिफरीजर हो सकता है, तो हो सकता है कि भाई तुम्हें रोजाना करना पड़े, लेकिन मैं आपके उसकी बात कर रहा हूँ, लैपटॉप या पीसी वगैरह की, ठीक है। अच्छा, हमारे पास है यहाँ पे अगली कमांड डीजेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, खामोशी खामोशी, कैसकेट वलीद खामोश। कह रहा है अच्छा वो एक पहले से फोल्डर बन गया था, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। बन गया, इसको मैंने कहा कि भाई मेरे पास आ जाए सीडी स्पेस कैसकेड एग्जाम्पल, कोड स्पेस डॉट कर लेते हैं ताकि यहीं से ही ओपन हो जाए, और साथ साथ मैं यहाँ पर एक अपना वो भी बना रहा हूँ जिसका क्या कहते हैं, मॉडल, जिसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड ऐड करेंगे, सुपर यूजर बनाने की जरूरत है। सुपर यूजर बनाएंगे, क्योंकि डेटाबेस अलग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पाइथन, एक काम करते हैं पहले इसको सीएलएस कर देते हैं ताकि पूरी क्लियर हो जाए हमारे पास, वो जो ऊपर से बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे पाइथन क्या था, हाँ, मैनेज डॉट पाई, मॉडल बनाना है स्टार्ट ऐप, और स्टार्ट ऐप के बाद आपके मॉडल का नाम, तो मेरे पास है मॉडल का नाम कैस्केड मॉडल, ठीक है। बन गया, हमारे पास कोड बार ओपन हो गया। हम लोग कर लेते हैं साथ साथ क्रिएट सुपर यूजर भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्रिएट सुपर यूजर, या इसको बाद में करते हैं, सुपर यूजर को बाद में क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद मेरा मॉडल बना हुआ ये रहा, मेरे पास मॉडल दिख रहा है, मॉडल्स डॉट पाई के अंदर चला जाता हूँ। अब मैं स्किल और वही कोर्स वाले के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है, वही वाली क्लास बना रहे हैं। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने लिखा क्लास, ठीक है, और यहाँ पे लिखा कोर्स मॉडल्स डॉट, एम कैपिटल होगा, और सॉरी मॉडल, ठीक है, कॉलन करा, सबसे पहले कोर्स का नाम आएगा, सीपीआई एग्जाम, बीआई एग्जाम, एसडीएससी, एडीएससी, वो सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने कर लिया कोर्स अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट चार फील्ड, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा मैक्स अंडरस्कोर लेंथ, और लेंथ इज इक्वल टू कर लूंगा मैं क्या अपने पास 40 कर लिया, ठीक है। इसके बाद एक और क्लास बनेगी, जो कि मेरे पास किस नाम से बनेगी, स्किल्स के नाम से बना रहा हूँ मैं, ठीक है, या स्किल के नाम से बना लेते हैं, स्किल मॉडल्स डॉट मॉडल कॉलन, और सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या चले जाएगा, स्किल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट चार फील्ड मैक्स अंडरस्कोर लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 40। अगला कॉलम कौन सा होगा, अगला इन दोनों को मिला देना। फॉरेन की वाला काम होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा FKCOURSE, ठीक है। इसके अलावा मैंने करा यहाँ पे मॉडल्स डॉट फॉरेन की, सही है। फॉरेन की के बाद यहाँ पे राउंड ब्रैकेट को ओपन करा, यहाँ पर आपकी क्लास का नाम आ जाएगा कोर्स है, ऑन डिलीट पे मैंने इसको कर दिया ऑन अंडरस्कोर डिलीट, और यहाँ पर आ जाएगा मॉडल्स डॉट कैस्केड, फॉरेन की मेरी बन गई है, सही है। मैं क्या करूंगा अगला स्टेप, एडमिन डॉट पाई में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट कर लो, और क्या इंपोर्ट करनी है मुझे, सबसे पहले कोर्स को इंपोर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, एक हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस गलत कर रहे हैं जो कि हमें सही करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस गलत ये कर रहे हैं कि अगर आप ये कोड अपना कहीं पे चैट जीपीटी या एआई टूल पे भी डालोगे ना, तो आपको सबसे पहली मिस्टेक ये बोलेगा कि यार आप लोगों ने जो क्लास का नाम बनाया है वो हमेशा अपर केस में बनाना चाहिए। हम लोग कर रहे हैं कैसे में, स्मॉल केस में, ठीक है। पहला अल्फाबेट आपका हमेशा कैपिटल होना चाहिए, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं अपने पास कैपिटल कर लेंगे, तो ये याद रखने की प्रैक्टिस हमारे पास क्या थी। कोर्स आ गया, कॉपी 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 करा इस लाइन को, यहाँ पे नीचे आके पेस्ट करा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्किल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आके मैंने लिखा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और रजिस्टर के अंदर आके मैंने यहाँ पे क्या कॉल कर लिया अपने पास, COURSE, और यहाँ पर आके मेरे पास आ गया एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और इसके अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, स्किल आ जाएगा, ठीक है। माइग्रेशन बनेगी, मॉडल बनेगा, और सॉरी माइग्रेशन बनेगी और माइग्रेट होगा हमारे पास यहाँ पे। टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पाई, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्या, मेक माइग्रेशन, ठीक है। एंटर करते, नो चेंजेस डिटेक्टेड, इसने DBS टू लाइट 3 के नाम से बना दिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा फिर कि भाई तुम कर लेना पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट, MIGRATE,
माइग्रेट हो गया, सही है। मैंने नेक्स्ट लाइन में करा माइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूजर। यूजर नेम पूछ रहा है तो मैंने कहा यूजर नेम मोविज होगा। ईमेल एड्रेस मेरे पास moviz@aptechgdn.net। पासवर्ड admin 123456 admin 123456 सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो कितने भी सुपर यूजर बना सकते हैं? नहीं, अब मैंने पूरा प्रोजेक्ट ही अलग कर दिया ना अपना। यदि अगर इससे मैं बनाना चाहूँ तो कितने बन सकते हैं? एक। बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखो, ताकि मसला ये होगा कि जितने आपको डेटा, जितने लोगों को डेटाबेस का एक्सेस दोगे उतनी आपकी डेटाबेस खराब होगी। फिर अगर हम लोग फाइल अपलोड कर देना कहीं पे अपलोड कर देते हैं और वो एक सुपर यूजर बना के हमारी फाइल को देखना तो फिर जो क्या करना चाहिए? देखो, माई एसक्यूएल है ना, माई एसक्यूएल आप लोग लॉगिन कैसे करते हो? एडमिन पासवर्ड रूट डालते हो, पासवर्ड एंट्री डालते हो। लेकिन जब अपने प्रोजेक्ट को आपने प्रोजेक्ट के अंदर माई एसक्यूएल कनेक्ट करी और जब आप उसको अपलोड कर रहे हो तो अपने सही सी पैनल पे, तो वहां से आपसे यूजर नेम और पासवर्ड चेंज करा है, वो रूट और पासवर्ड एंट्री नहीं उठा रहा, फिर वो आपको कोई ढूंढा भी, वो कोई अलग से एक्सेस देगा। तो अब आप लोग ये काम करते हैं, मतलब हमारे पास क्या होता है, एक मेन यूजर जो होता है ना वो एक ही मरतबा क्रिएट होता है, बार बार क्रिएट नहीं हो सकता। बात समझ में आएंगे मैंने बोला? अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक यूजर सिंपल एक मरतबा क्रिएट हो सकता है और वो मेन होगा। अब वो मेन बंदा जो है ना, वो जिसको भी कुछ बनाना चाहे वो बना। अब जैसे मैंने मिसाल के तौर पे अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट के ऊपर दो यूजर रखे, दो रखे हुए रोल, एक यूजर है और एक क्या है मेरे पास, एडमिन है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार ये वाला, मतलब मिसाल के तौर पे मेरा एक फ्रेंड है, उसने आगे मेरी वेबसाइट पे लॉगिन करा, अपने आप को रजिस्टर करा। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जब जब लॉगिन करे ना ये डैशबोर्ड पे चला जाए, तो मैं क्या करूँगा, अपने डेटाबेस से उसका रोल क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, एडमिन कर सकता हूँ। तो ये मेरे हाथ में एक मरतबा मेन यूजर बस बनाना है। तो जब हम ये प्रोजेक्ट वहां पे डालेंगे वो हमसे मेन यूजर बनवाएगा और फिर वो मेन यूजर ही पूरी वेबसाइट को हैंडल कर सकता है, मेन बंदा ही वो पूरी आपकी वेबसाइट को हैंडल कर सकता है बैठ के। सही है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। मेरे पास इधर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैंने लिखा /admin, और जैसे ही मैंने एडमिन लिखा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा मोविस और admin 123456 इधर नहीं लेकर आए हैं मेरे पास। चलो इसमें एरर हो जाएगा। अच्छा, माइग्रेशन जब हमने बनाई थी तो माइग्रेशन के अंदर इसने मुझे एक बात बोली थी, नो चेंजेस डिटेक्टेड। इसका मतलब क्या है? पकड़ाएंगे क्यों? जवाब क्या होगा इसका? शायद दूसरा हम बाद में करा। नहीं, तो हम लोगों ने पहले करा फिर उसके बाद कमांड चलाइए। एक काम भूले हम लोग, सेटिंग्स में उसको कॉल सेटिंग डॉट पाई वाली फाइल में कॉल नहीं करा। कर लेते हैं वहां पे आके, सेटिंग डॉट पाई वाली फाइल में आते हैं, इंस्टॉल ऐप के अंदर जाते हैं, यहाँ पर हम लोग कॉल करना भूल गए। तो जब तक यहाँ पे मॉडल ही कॉल नहीं होगा वहां तक रिकॉर्डिंग नहीं आएगा। सही है। यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे पास है कैस्केड एग्जाम्पल। मॉडल क्या? कैस्केड मॉडल। अच्छा, मॉडल वो मैंने फोल्डर पूरा वो बनाया हुआ, ठीक है। मॉडल सेट हो गया। यहीं पर ये एक नया टर्मिनल ओपन कर दें, इसी के अंदर चलाता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशन, MANAGE मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशन। कहाँ पे कह रहा है, कोर्स ऑन डिलीट कोर्स। अच्छा अच्छा अच्छा, एक गलती, गलती है, यहाँ पे सी कैपिटल नहीं होगा, सी कैपिटल नहीं करा, सी कैपिटल करना था क्योंकि मैंने क्लास का नाम चेंज कर दिया। ठीक है, माइग्रेशन बन गई। और नेक्स्ट मैंने कर दिया इसको पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट। माइग्रेट भी हो गया, चेक कर लेते हैं। बन गई दो टेबल, कोर्सेज के नाम से बन गई और मेरे पास किस नाम से बन गए। अब मैं जो जिसके अंदर रिकॉर्ड ऐड करूंगा, मैं करूंगा डायरेक्ट, मतलब यहीं से ही। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ फॉर्म के जरिए इंसर्ट कराना है तो हो जाएगा? कैसे होगा? पहले क्या हमने ये करा है काम? जी हाँ, एक जगह वगैरह था। कहाँ पे करा है? जिस लिस्ट में देना प्रोडक्ट वो तो फॉर्म पे ही थोड़ी हो रहा था, ये कहीं पे करा था हम लोगों ने, मुझे भी याद है। डैशबोर्ड के ऊपर जाके सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्म बनाया था कैटेगरी को ऐड करने का, याद आया? कैटेगरी को ऐड करा के फिर मैंने प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी को फैच कराया था, और कैटेगरी को फैच कराने के बाद फिर मैंने कैटेगरी को भी इंसर्ट कराया था। ड्रॉप डाउन में कैटेगरीज आ रही थी, प्रोडक्ट से ऊपर लिख रहा था, नीचे कैटेगरी सिलेक्ट कर रहा था, बटन पे क्लिक कर रहा था, वहां पे आ रहा था। सेम पूरी वही वाली कहानी आपकी कहाँ पर आ जाएगी इंसर्ट करने के लिए? यहाँ पर आ जाएगी।
पहले कौन सा टेबल बनेगा, मतलब पहले कौन सी क्या चीज इंसर्ट कराओगे, कोर्स या फिर स्किल? तो पहले एक नॉर्मल फॉर्म बना लेना, जैसे मैंने ऐड कैटेगरी करा था, आप वहां पर एक नॉर्मल फॉर्म बना दोगे 8 कोर्स के नाम से, और फिर उसके बाद जाके क्या करा दोगे, स्किल्स को ऐड करा दोगे, ठीक है। तो वहां से आप लोग कर लेना, मैं डायरेक्ट यहाँ से कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा सीपीआईजम और इसको कर दिया सेव। इसके बाद यहाँ पर एक कोर्स को ऐड करा मैंने, डीआईजम, और इसको भी कर दिया सेव, ठीक है। पहली आईडी पे सीपीआईजम है, दूसरी आईडी पे डीआईजम। स्किल के अंदर जाते मैंने यहाँ पे लिखा कि सबसे पहले मेरे पास जाएगा ऑफिस, ठीक है, OFFICE, ठीक है। इसके अलावा वन पे आएगा, सेव कर दिया। ऐड स्किल करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आएगा HTML, और यहाँ से कर लिया पहली आईडी सिलेक्ट। मैंने कहा सेव एंड अनदर। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या, UI UX, और इसको भी मैंने सेलेक्ट करा लिया किसके ऊपर, वन के ऊपर, सेव एंड अदर। SEO, और इसको भी मैंने कर लिया किसके ऊपर, इसके ऊपर। पहले सेमेस्टर की मैंने कुछ चीजें यहाँ पर ऐड कर दी है। अब सेकंड सेमेस्टर की है, तो मैंने लिखा गेट, और यहाँ से मैंने कर दिया 2। इसके बाद मेरे पास XML आ गया, इसको भी मैंने कर लिया 2 सेव। PHP कर लिया, इसको भी मैंने कर लिया 2 सेव एंड अदर। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लारावेल कर लिया। फॉरेन की का काम इसमें हो सकता है, मोंगोडीबी। देखो, फॉरेन की वाला काम ना हमेशा उस वाली डेटाबेस में चलेगा जो कि आपके पास नो एसक्यूएल डेटाबेस है। मतलब ऐसी डेटाबेसेस हैं जो RDBMS को सपोर्ट करती है। मोंगो डीबी एसक्यूएल नहीं है, नो एसक्यूएल डेटाबेस। इसमें कोई ऐसा वो RDBMS को सपोर्ट नहीं करती, उसके ऊपर काम होता है ऑब्जेक्ट आईडी। आइडिया ऐसे डाल दो। ऑब्जेक्ट आईडी वो अलग तरीके से पास है, वो कहानी अलग होती है, सही है। तो जब तुम पढ़ोगे मोंगोडीबी तो तुम्हें वहां पर चीज समझ में आएगी। लेकिन ये याद रखना, मोंगोडीबी के अंदर हम लोग RDBMS वाली चीज लगा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ही बोलेंगे कि RDBMS का कॉन्सेप्ट चल रहा है, नहीं। लेकिन वो तरीका अलग आपके पास अलग हो जाएगा। वो भी आपको दो टेबल मिला देगा, दो टेबल को मिला के रिकॉर्ड दिखा देगा, लेकिन वो आपने उसको ये नहीं बोलूंगा ये RDBMS कर रहा है, नहीं तो मेरी डेफिनेशन गलत हो जाएगी हमारी, सही है। तो MySQL और SQL सर्वर में तो कनेक्टिविटी कर सकते हो, RDBMS चला सकते हो, मोंगोडीबी के अंदर सिंपल DBMS बनता है, और फिर वो कनेक्ट अलग तरीके से होता है। तो खैर, मेरे पास यहाँ पर स्किल्स ऐड हो चुकी हैं, सही है। मेरे पास यहाँ पे कोर्सेज ऐड हो चुके हैं, 2 कोर्सेज हो गए। अब मुझे 2 ड्रॉप डाउन बनाने हैं अपने साइट के ऊपर, और इन कोर्सेज के नाम वहाँ पे दिखाने हैं। तो कैसे होगा वो काम, हम लोग यहाँ पे अगर अपने पास काम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको जाना है कैस्केड एग्जाम्पल के अंदर, और यहाँ पर जाकर एक फाइल बनानी है views.py के, ठीक है। views.py के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे फ्रॉम django डॉट शॉर्टकट, और इम्पोर्ट कर लूंगा मैं किस चीज को, रेंडर को, ठीक है। और रीडायरेक्ट की मुझे जरूरत नहीं है, एक ही फंक्शन बनेगा, तो मैं बस इसी को कॉल कर रहा हूँ, टैब। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कैस्केड व्यू राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा रिक्वेस्ट कॉलन, ठीक है। और रिक्वेस्ट कॉलन करने के बाद मुझे 2 मॉडल से रिकॉर्ड उठाना है, तो पहले उन 2 मॉडल को कॉल करना पड़ेगा, कहाँ पे, ऊपर करना पड़ेगा। तो मैंने कहा फ्रॉम कैस्केड मॉडल डॉट मॉडल्स, और इसको इंपोर्ट कर लो। किस चीज को इंपोर्ट करना है, सबसे पहले कोर्स को इंपोर्ट करना है, कॉमा करके मैंने इसको बोला साथ साथ किसको कर लो, स्किल को भी कर लो, सही है। अब पहली लाइन के अंदर हम लोग इन 2 वेरिएबल्स में डेटा को सेव करा दें, यानी कोर्स डेटा और स्किल डेटा के अंदर रिकॉर्ड को सेव करा दें। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा कोर्स डेटा इज इक्वल टू COURSE कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। इसी तरीके से स्किल डेटा इज इक्वल टू स्किल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। सेट हो गया यहाँ तक काम। इसके बाद मैंने करा दिया, इसको रिटर्न करा दिया, तो मैंने कहा रिटर्न करा देना, और रिटर्न रेंडर होगा, व्यू नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। रिटर्न रेंडर करा दिया, और रेंडर कराने के बाद मैंने इसको बोला कि मेरे पास एक फाइल बना हुआ कैस कैट डॉट HTML के नाम से, आप वहां पे इसको रेंडर कराओगे। साथ साथ क्या करना पड़ेगा हमें, कॉम्पैक्ट वाला काम करना पड़ेगा। तो कॉम्पैक्ट के लिए मैंने लिखा यहाँ पे, इसी को कॉपी करके वहां पे 2 मरतबा पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस पेज के ऊपर हमारा कोर्स डेटा भी दिख जाएगा, और साथ साथ हमारे पास किसका डेटा दिख जाएगा, स्किल का डेटा भी दिख जाएगा। अब मैं आता हूँ अपनी URL वाली फाइल के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज को इंपोर्ट करते हैं, तो मैंने कहा फ्रॉम कैस्केड एग्जाम्पल इंपोर्ट कर लो। क्या इंपोर्ट होगा, ऑथ व्यूज, फाइल का नाम क्या है, व्यूज है। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करा। मैंने कहा जब मैं URL में जाके कुछ भी ना लिखूं, तो आपको क्या करना है,
व्यूज के अंदर जाना है, डॉट करके एक फंक्शन अभी बनाकर आया हूँ मैं, वहां पे किस नाम से, कैस्केड व्यू के नाम से, वो दिखा देना। सही है। अब टेम्पलेट बनाते हैं और टेम्पलेट का फोल्डर बनाते हैं। अच्छा अगेन कह रहा हूँ, टेम्पलेट का फोल्डर ना बाहर बनेगा, अंदर नहीं बनाना। अंदर बना रहे हो आप लोग, वो मसला करेगा, कभी भी नहीं चलेगा, तो बेहतर है बाहर ही बना लो। टेम्पलेट के अंदर एक फाइल क्रिएट करी डॉट HTML के साथ, ठीक है। अब वो मुझे पता है कि भाई एक एरर देगा, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमें अब इतने भी बेसिक पे नहीं है, तो हमें पता है वो एरर कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आके लिखना है बेस अंडरस्कोर डायरेक्टली कॉमा सिंगल कोर्स में टेम्पलेट। सेट हो गया यहाँ तक, सही है। अब इसके बाद हमारे पास कहानी है पहले प्रोजेक्ट को चलाना। तो मैंने पाइथन मैनेज डॉट पाई करके यहाँ पे कर दिया रन सर्वर, बल्कि मेरा रन सर्वर हुआ हुआ है क्योंकि वो पीछे डेटाबेस खुली हुई है, तो मैं बस इतना पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ। कहीं मैंने एक मिस्टेक करी है? नीचे आते हैं, कोई चीज भूलेंगे हम लोग। सर वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी सेटिंग वाली। कहाँ पे? पार्ट में लिखना कहाँ पे? वो टेम्पलेट वाला फोल्डर। नहीं ना, सही तो है, सही तो पास करा टेम्पलेट वाला पूरी। एक काम करते हैं, इसको कमेंट करते हैं और सिर्फ यहाँ पर इतनी चीज को कॉल कराते हैं रिटर्न वैल्यू। रिलोड हो जाएगा उसको। बस चलना भाई, रिलोड हो जाएगा तो ये मसला है, इसका रिलोड नहीं होता ज्यादा कभी। रेंडर, अच्छा 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 अच्छा, एक गलती हो सकती है, और वो गलती ये है, इसको अनकमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहले आता है रिक्वेस्ट का कीवर्ड, कॉमा करके फिर मेरे पास शायद फाइल मिलती है। चेक कर लेते हैं। तो ये गलती हम लोग कर रहे थे, ठीक है। अब आते हैं कैसकेड डॉट HTML के ऊपर, और यहाँ पर आके बूट स्टेप 5 का एक यूज करता हूँ, और ये करने के बाद यहाँ से मैंने अभी के लिए ये चीजें हटा दी। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास बनेगा डॉट कंटेनर। क्या हुआ, बंद हो गया? सिस्टम बंद हो गया। रॉ, इसके बाद मैंने यूज करा कॉल LG, आपके पास क्या हो जाएगा, यूज 6। एक ड्रॉप डाउन बनाया सिलेक्ट टैग से, इसको मैंने क्लास दे दी अपने पास कौन सी, फॉर्म डैश कंट्रोल की। अब अगर आपको ये बनाना आसान लगता है ड्रॉप डाउन खुद से, तो आप खुद से बना लो। अगर आपको खुद से आसान नहीं लगता, आप जाके गूगल से कॉपी पेस्ट कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ऑप्शन करा, ऑप्शन करने के बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगी हेडिंग चूज कोर्स के नाम से, ठीक है। कोर्सेज के नाम से मैंने बना लिया। इसी कॉल LG को कॉपी कर दे, और कॉपी करने के बाद इसको मैं एक और मरतबा पेस्ट कर रहा हूँ अपने पास, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, चूज स्किल। एक काम रह गया, तो हम लोग वो भी साथ कर लेते हैं। अच्छा ये चीज आप लोगों को शायद पता हो कि मैं यहाँ पे भी एक साथ लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी एक साथ ही लिख सकता हूँ, ठीक है, एक शॉर्टकट की के जरिए। मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस करा, यहाँ पे भी क्लिक कर दिया, मेरा कर्सर एक साथ दो टाइम पे ब्लिंक कर रहा है, तो मैं जो भी लिखूंगा वो दोनों लाइनों के अंदर ऑटो लिखा हुआ है। तो ये वाला काम भी कर सकते हो आप भी, ठीक है। डिसेबल सिलेक्टेड हो गया। एक मरतबा पेज को रिलोड करते हैं, हमारे पास यहाँ पे कोर्स भी आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास स्किल भी आ रही है। कंटेनर को साथ साथ में एक चीज और दे देता हूँ, empty-5 नीचे आ गई हो। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे जितने भी कोर्सेज थे सारे उठ के यहाँ पर आ जाए, तो मैंने यहाँ पे लिखा लूप लगाया फॉर सी इन, क्या वेरिएबल पास करा था हम लोगों ने यहाँ से, कोर्स डेटा, कॉपी करा यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया एंड फोर, ठीक है। और अब यहाँ पर आपके पास बनेगा एक ऑप्शन का टैग, और ऑप्शन के टैग के अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे कर लोगे सी डॉट, क्या नाम था, कॉपी पेस्ट। ड्रैग करना पड़ेगा। हाँ जी, लोड सही नहीं हुआ था, ठीक है हमारे पास। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे CPISM सेलेक्ट करता हूँ, तो बैक पे पीछे इसकी वैल्यू क्या जानी चाहिए, इसकी आईडी जानी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे वैल्यूज के अंदर आएंगे, डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सी डॉट आई डी, कि भाई इसकी जो भी आईडी होगी वो मुझे बता दूँ। सेम यही लूप मैं कॉपी करूंगा, अपने पास स्किल्स के अंदर जाके रखूंगा। बस यहाँ पर हमारे पास कहाँ पे चेंजेस हो जाएंगी, पहले स्किल अंडरस्कोर नेम उठा लेता हूँ ताकि वो सही हो जाए, और यहाँ पर हमारे पास क्या पास करा था वो देख लेते हैं। तो हम लोगों ने पास करा था स्किल डेटा, कॉपी करते हैं और इसको रख लेते हैं कहाँ पे लाके,
अब आप अगर यहाँ पे करना चाहते हो तो यहाँ पे एस कर लें। दो आ रहे सारे इसके लगाएंगे। अब करना क्या है, जे क्यूरी लगानी है और जे क्यूरी लगाने के बाद हमें काम अपना आसान करना है। टोटल जो आपके पास यहाँ पर है, क्या कहते हैं, कोड है जे क्यूरी का। आपके पास टोटल 5 से 6 लाइनों का कोड है। तीन लाइनों की अगर मैं बात करूँ ना, तो शुरू की 3 लाइनें आपके पास वो है। पहली लाइन में आप लोग अपना कोर्स वाला डेटा सिलेक्ट करोगे, वेरिएबल के अंदर सेव। दूसरी लाइन के अंदर स्ट्रिंग्स उठाओगे, वेरिएबल के अंदर सेव। तीसरी लाइन में ऑप्शन के टैग उठाओगे, वेरिएबल के अंदर सेव। फिर आपको बस एक ऑन चेंज का इवेंट लगा के एक लास्ट वाली लाइन है, तो थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे कि वो हमारे पास क्या होती है, क्योंकि सारा उसी के ऊपर काम आपके पास हो रहा है। खैर, जे क्वेरी का काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट का टैग क्लोज कर रहा हूँ। जेक्यूरी का सीडीएन होना लाजमी है, अगर नहीं होगा तो मेरी जेक्यूरी वर्क नहीं करेगी। तो मैं यहाँ से आके जेक्यूरी का सीडीएन उठा लूंगा।